हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट स्टडी करेंगे। लिक्विड अमोनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाटर लाइक एंड सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट comprehensively studied of the non-aqueous solvents. Liquid ammonia is one of the most water-like non-aqueous solvent. इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से हैं। फर्स्ट है इसमें लिक्विड टेम्परेचर रेंज। लिक्विड टेम्परेचर रेंज जो इसका होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और लिक्विड अमोनिया आर बोथ लेस देन वाटर। वाटर से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं। अमोनिया और वाटर में इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण दोनों ही ध्रुवीय होते हैं, पोलर कंपाउंड हैं। पोलर नेचर के कारण अणु आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने में सफल होते हैं। दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, अमोनिया में भी और वाटर में भी, जिसके फलस्वरूप इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अध्रुवीय यौगिक मीन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, जैसे मीथेन लें, मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -164 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके कंपैरिजन में बहुत हाई होते हैं। लेकिन वाटर के कंपैरिजन में अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होने के कारण अमोनिया में अणु परस्पर उतनी स्ट्रॉन्ग से नहीं जुड़े रहते, अपेक्षाकृत कम दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही वाटर से कम होते हैं। कक्षीय ताप की अपेक्षा अमोनिया का जो ताप है वो -78 डिग्री सेंटीग्रेड से -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि बहुत ही कम है। हम यहाँ टेबल में देख सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, अमोनिया का -77.80 है। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 है और अमोनिया का -33.40 है, जो कि इससे डिफरेंट है। तो इस वजह से इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के अलग अलग रहते हैं। तो ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है कि अमोनिया को हम किस तरीके से वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ विस्कोसिटी। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया इज़ 0.241। हम इसको टेबल में भी देख सकते हैं। अमोनिया की जो विस्कोसिटी है वो 0.241 है इस तरीके से, और वाटर की विस्कोसिटी 1 है। Hence the mobility of ions is more in liquid ammonia, because अमोनिया की जो विस्कोसिटी है वो लेस है वाटर से। So the ionic reactions in liquid ammonia take place faster than water due to more ion mobility in ammonia. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं डायपोल मोमेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Dipole moment, the value of dipole moment and dielectric constant of liquid ammonia are less than that of water. हम टेबल पर फिर से जाते हैं। डायपोल मोमेंट हम देखें, वाटर का डायपोल मोमेंट है 1.84 और अमोनिया का डायपोल मोमेंट है 1.48, जो कि वाटर से कम है। इसी तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखें, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है और अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, 22 है। सो
The solubility of organic compounds is more in liquid ammonia than water. Next property, proton affinity. The proton affinity of ammonia is more than water. टेबल में भी देखें हम, प्रोटॉन एफिनिटी वाटर की 760 है और अमोनिया की 865 है. लिक्विड ammonia act as a leveling solvent for strong acids like HCl, HNO3 and weak acids like acetic acid, H2CO3 etc. But for strong bases it is a differentiating solvent. The reason for the higher value of proton affinity of ammonia than water is that the electronegativity of nitrogen is 3 is less than oxygen is 3.5. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जिसकी वैल्यू 3.5 है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जिसकी वैल्यू 3 है. इसी वजह से प्रोटॉन एफिनिटी अमोनिया की ज़्यादा है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हाइग्रोस्कोपिसिटी. Ammonia is a highly hygroscopic compound and it has many limitations as a solvent. So reactions of ammonia are possible only in airtight apparatus. सिर्फ एयरटाइट apparatus में ही लिक्विड अमोनिया में रिएक्शंस हो सकती हैं क्योंकि इसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है. ये एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. इस वजह से इसकी रिएक्शंस जब भी लिक्विड अमोनिया में करनी होती है एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट एपरेटस लेने पड़ते हैं. नेक्स्ट डेंसिटी. डेंसिटी की वैल्यू भी हम देखें तो अमोनिया की एज़ कंपेयर टू वाटर डेंसिटी कम है. अमोनिया की -0.68 वैल्यू है जबकि वाटर की 0.96 वैल्यू है. नाउ नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम. ऑटो आयोनाइजेशन. ऑटो आयोनाइजेशन जिसमें कि हम देख रहे हैं अमोनिया का ऑटो आयोनाइजेशन बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही कम होता है. अमोनिया ऑटो आयोनाइज होकर के अमोनियम आयन और NH2- आयन देता है. वाटर के कंपैरिजन में अमोनिया का ऑटो आयोनाइजेशन कम है. अगर -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया का आयनिक गुणनफल का मान देखें जो कि बहुत ही कम है, 1.9 × 10⁻³ होता है, जबकि ये वैल्यू वाटर के लिए 1 × 10⁻14 है एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सॉल्युबिलिटी. आयनिक सॉल्ट वाटर की तुलना में अमोनिया में कम विलय होते हैं क्योंकि वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं. ये वाटर की अपेक्षा अमोनिया के कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण है क्योंकि अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है. सॉल्ट में जैसे जैसे आयनिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है अमोनिया में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है. यही रीज़न है कि आयोडाइड, थायोसाइनेट जैसे बड़े तथा ध्रुवणशील आयन द्रव अमोनिया में अधिक विलय होता है. हैलाइड्स में आयनिक साइज बढ़ने पर क्योंकि ऋणायन में सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं उनकी अमोनिया में विलयता भी बढ़ती जाती है. इस तरीके से इसको हम देखते हैं कि साइज़ फ्लोराइड से ब्रोमाइड का साइज़ बड़ा है, ब्रोमाइड से आयोडाइड का साइज़ बड़ा है और इसमें सहसंयोजक प्रॉपर्टी बढ़ रही है. सहसंयोजक प्रॉपर्टी बढ़ने से इसकी सॉल्युबिलिटी एज़ कंपेयर टू वाटर अमोनिया में ज़्यादा होती है. इसी प्रकार बड़े साइज़ तथा न्यूनतम ऋणावेश वाले अन्य ऋणायन जैसे थायोसाइनेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट, साइनाइड सॉल्ट अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं, जबकि अधिक आवेश वाले, अधिक चार्ज वाले ऋणायन के लवण जैसे सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फाइड आदि अविलय रहते हैं. इस तरीके से अधिकांश
जो कार्बनिक यौगिक होते हैं मीन्स नॉन पोलर या अति न्यून ध्रुवीय होते हैं, ये जल की अपेक्षा अमोनिया में अधिक सॉल्युबल होते हैं। जो नॉन पोलर हैं और या फिर बहुत ही लेस ध्रुवीय हैं वो अमोनिया में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। इसी प्रकार लिक्विड अमोनिया में अल्कोहल, कीटोन, एस्टर, ईथर, फिनॉल या उसके डेरिवेटिव्स भी सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इसमें सहसंयोजक गुण हैं। एरोमेटिक यौगिक मोस्टली अमोनिया में अल्प विलय होते हैं, जबकि वाटर में तो लगभग होते हैं। मीन्स एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो अमोनिया में अल्प विलय मीन्स कुछ मात्रा में सॉल्युबल होते हैं ये, लेकिन वाटर में तो बिल्कुल ही अविलय होते हैं। तो ये कंप्लीट हुई इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड अमोनिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया। थैंक यू।